बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीब तजाद है, ये हुकूमत एक ही वक्त में बहुत ताकतवर नजर आ रही है लेकिन सबसे कमजोर भी नजर आ रही है। ताकतवर इस लिहाज से कि सब कुछ अपने हक में कर लिया, सारे इदारे साथ मिला लिए, आईनी तरामीम कर ली और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। लेकिन फिर भी कमज़ोर इसलिए है कि सच छुप नहीं सकता। ये झूठ इतने बोल रहे हैं एक के बाद एक झूठ, जिस तरह इलेक्शंस का झूठ, धांधली जिस तरह से की है, अब उसको छुपाने के लिए सब कुछ किया। मगर अब ये खबर सामने आ रही है कि जो भी ट्रिब्यूनल्स ने फैसले करने हैं, जिनको छुपा कर किया जा रहा है, रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन कमीशन ने लगाया, अपनी मर्जी से लगाया, अब वो बंद कमरों में फैसले करने जा रहे हैं। बंद कमरों में, यानी उसकी कवरेज नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी धांधली को कैसे छुपाएंगे। सबको पता है फॉर्म 47 फॉर्म 45 का फर्क सबको पता लग गया हुआ है। तहरीक इंसाफ जीती हुई है फॉर्म 45 में, इन्होंने जाली फॉर्म 47 तैयार किए। अब जो भी वहां पर फैसले होंगे आने तो फिर गैर आईनी अदालतों में है। गैर आईनी से मुराद सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी बेंचेस में, आईनी बेंच में नहीं जाने। अब वहां पर जब आएंगे, एक तो वही कह सकते हैं कि जी मुकर्ररा वक्त में जो भी है 120-180 दिन उनके अंदर फैसले करें, वो आप अभी तक नहीं कर सके। कहां 8 फरवरी, कहां अब नवंबर, फिर जल्दी फैसला करें। जो भी फैसला करेंगे आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में, उनके रेगुलर बेंचेस में आएगा। वहां हुकूमत की जान जा रही है कि अब क्या करें, वहां फंस जाएंगे। तो देखिए, ये आईनी बेंच बनाकर भी ये फंस गए हैं, इसलिए बहुत परेशान है। फिर एक के बाद एक केस के फैसले आ रहे हैं, इमरान खान के हक में आ रहे हैं, इनके लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और उसमें यह हो रहा है कि रिलीफ भी मिल रहा है। फिर एक और बहुत बड़ी खबर है कि मुकदमात को यकजा करने की तरफ जाया जा रहा है। मुख्तलिफ अदालतें बुला रही हैं कि जी बताएं इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमात हैं, सारे मुल्क से इकट्ठे करें। अब जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर एक ही दफा फैसला हो सकता है। तो सारे एक नौयत के हैं। अभी हुकूमत रिपोर्ट पेश कर रही है कि जी इस्लामाबाद में ही 62 केसेज हैं जी, बाकी मुल्क में इतने हैं। अभी 5 अक्टूबर के बाद मजीद केसेज बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया में यह खबर जाती है कि फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या है अगर ये नहीं है तो, कि एक शख्स के खिलाफ एक शहर में विफाकी दारुल हुकूमत में 60 से ज्यादा केसेज हैं। कोई 62, कहीं 64 रिपोर्ट हो रहा है, कोई 66 रिपोर्ट कर रहा है। इतने केसेज हैं, पता भी नहीं लगता, गिनती का खुद हुकूमत को नहीं पता लगता। यह हाल है। तो फिर जाहिर है कि हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। फिर क्या वाकई अब ये हुकूमत अल्लाह की पकड़ में आ गई है? जिस तरह सीनियर साफी जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जी शरीफ खानदान अल्लाह की पकड़ में आ गया है, एक के बाद एक बीमार हो रहा है। पहले मरीम साहिबा बाहर गई इलाज करवाने, जो बकौल उनके कि पाकिस्तान में इलाज ही मैसर नहीं है। कैसी बीमारी है कि सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में इलाज हो सकता है, सोचिए ज़रा। फिर अब शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए हैं, 2 दिन से किसी से मिल नहीं रहे। अभी आज मीटिंग थी बड़ी, हाँ वो भी कैंसिल हो गई। एपेक्स कमेटी का इजलास वो भी मुअख्खर हो गया, ना वो किसी से मिल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के बेटे, यानी एक तरफ वो अरबों डॉलर के मालिक हैं, इतने अमीर हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं। अब इसमें भी 2 बातें हो रही हैं कि देखिए जी दिवालियापन, एक तो शर्मिंदगी, उसको छुपा भी नहीं सके कि जी दिवालिया हो गए इतने दौलतमंद होते हुए, इतना पैसा होते हुए। फिर दूसरी कहानी ये भी है कि जी इस तरह का काम ये खुद कर लेते हैं कि कई कंपनियां बनाते हैं, सैकड़ों कंपनियां। कोई एक बैंकरप्ट हो भी की तो कोई नहीं, बाकी कंपनियां तो हैं, उसको बैंकरप्ट करवा के कहते हैं हम टैक्स भी नहीं दे सकते, हमने अब क्या देना है, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं। तो कई दफ़ा उसकी लायबिलिटीज़ उस कंपनी की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तो जो भी है, बदनामी तो हो रही है। हमजा शहबाज का कुछ पता नहीं चल रहा। अज़मा बुखारी साहबा डिफेंड करना चाह रही हैं मरीम साहबा को कि जी क्या हो गया अगर वो 1 हफ्ते के लिए इलाज के लिए चली गई हैं, तो हमने कोई हाथों से तो नहीं स्मोक खत्म करनी थी। यानी कितना मज़ाक़ खेज़ बयान है। तो बस छोड़ दें, फिर आपने नहीं करनी तो सारी बाहर चले जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जितना मर्जी बाहर जाएं। फिर ये खबर भी आ गई है कि स्पेशल तैयारे से ही मरीम साहबा वापस आई हैं। गई स्पेशल तैयारे से, आगे वहाँ पर जहाँ भी जाना था वहाँ भी स्पेशल तैयारा इस्तेमाल किया, वापस भी स्पेशल तैयारे से आए। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह ये लोग जिंदगी गुजारते हैं, स्पेशल तैयारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भाई जो है वो दिवालिया हो रहा है। तो कौन इनकी बात सुनेगा? फिर इसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है वो भी ज़्यादा अरसा शायद ना चले, लेकिन नीचे से तो सज़ा होनी है और उसके बाद ऊपर शायद 2-3 दिन में ही हाई कोर्ट से वो सज़ा भी मुअत्तल हो जाए, क्योंकि जिस तरह बाकी केसेस बनाए गए हैं ये भी ऐसे ही लग रहा है कि जल्दी ख़त्म होंगे जिस तरह पहले केस ख़त्म हुए हैं। तो अब ये जो अदालतों ने सारी मुल्क से रिपोर्ट्स मंगवाना शुरू कर दी हैं कि जी बताएं कितने केसेस कहाँ हैं, सब कुछ, तो उनको यकजा करके देख कर अगर फिर अदालतें फैसले शुरू कर देंगी तो क्या होगा। फिर हुकूमत के लिए एक और मुश्किल ये है कि अगर ट्रंप ने साउथ एशिया के लिए कोई ऐसा बंदा मुकर्रर कर दिया जिस तरह ज़ल्मे खलीलज़ाद है, या उनकी रिकमेंडेशन में मुकर्रर कर दिया जिस तरह तहरीक इंसाफ का अमेरिका में जोर नज़र आ रहा है, तो उस सोच का आदमी जो समझेगा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? इनकी ये परेशानी बनी हुई है। हर जगह से इनके लिए, इस हुकूमत के लिए बुरी खबरें हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मज़ाक़ खेज़ केसेस में एक और इख्तिताम को पहुंचा है, यानी एक के बाद एक केस खत्म हो रहा है। साकिब शीसा रिपोर्ट कर रहे हैं 2022 में थाना पारा में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया। 1000 से 1200 लोगों ने पुलिस पर हमला किया। जज ने आज मुल्ज़िमान को बरी करने का फैसला किया और लिखा,
कि दिलचस्प बात नोट की है अदालत ने। यह आज फैसला आया और लिखा है कि अदालत ने दिलचस्प बात नोट की कि 1000 से 1200 अफराद के हमले में एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ, एक भी जख्मी नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई कहानी में शुकूक व शुबात पाए जाते हैं, इसलिए मुलजमान को बरी किया जाता है। इमरान खान, शेख रशीद और दीगर को इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट यासर महमूद चौधरी ने बरी करने का फैसला किया है। इमरान खान भी बरी, दीगर भी बरी, और कितने लोग इसमें डाले हुए थे? 1000 से 1200 लोग। फिर होता यह कि जी कल को किसी को पकड़ा, इसको भी उसी में डाल दो, इसको भी उसी में डाल दो। तो इमरान खान इस केस से भी बरी हो गए हैं। अब क्या किया है कि इलेक्शन नताइज जिस तरह छुपाए गए, इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल को खुफिया रखने का प्लान है। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अपीलों पर समाअत करा है आज। और क्या किया? मीडिया का दाखिला ही बंद कर दिया ताकि रिटायर्ड जजों की कार्रवाई को न देखे। लेकिन आखिर में तो आना वो गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में है, वहां ये सारा कुछ उड़ जाएगा, ये इनको खौफ नजर आ रहा है। फिर अब जिस तरह से बरतानिया अमेरिका से खत लिखे जा रहे हैं, उससे ये हुकूमत परेशान है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया है, उससे ये हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है, वहाँ इनके लिए मसाइल हैं। फिर ये देखिए, पहले ये चलान ही पेश नहीं कर रहे थे और केसेस आगे नहीं चला रहे थे, अब आखिरकार इनको कुछ ना कुछ आगे बढ़ाना पड़ गया है। जब केस चलेंगे, कोई भी इन्होंने नीचे फैसला देना है, उसके बाद ही अपील आएगी और अपील में सब कुछ खुल जाएगा। ट्रायल कोर्ट में आप दबाव डालेंगे, ऊपर क्या कर लेंगे, वो मसला है। 9 मई से मुतालिक मुनसबंदी का इल्जाम, रेस कोर्स के मुकदमे का कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने जेल में समाअत की। शाम अहमद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान तलब कर लिए, यानी केसेस तो अब चलाना शुरू किए हैं। फिर 28 खवातीन वकला की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, यानी वकला दरखास्तें लेकर पहुंचते चले जा रहे हैं और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है जो दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आ रही हैं। शेख रशीद कहते हैं कि इस मुल्क की सियासत में 30 दिसंबर से पहले रंगीनियां आएंगी। अब उससे पहले तो 24 नवंबर है और 24 नवंबर के हवाले से इमरान खान का बहुत बड़ा ऐलान सामने आ गया है और उसमें एक तो ये बात की जा रही है कि जी फैसला हो जाएगा कौन पार्टी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये इमरान खान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि 24 नवंबर फैसले का दिन है और सबकी वीडियोज़ होंगी, सबको देखा जाएगा। हिदायत जारी कर दी हैं सोशल मीडिया की जानिब से। जारी होने वाली इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 24 नवंबर फैसले का दिन है। इस दिन ये फैसला होगा कि कौन मेरी पार्टी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक 24 नवंबर को काफिले लेकर मैं मेन सड़कों पर निकलकर इसकी फ़ोन पर तफसीली वीडियोस बनाएं जिसमें सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि आवाम अपने हमरा जो लाएं उसको भी रिकॉर्ड करें। तो तमाम रास्ते बंद कर दिए कि जी वो पहली गिरफ्तारियां दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बताओ जी मैं आया था। एक एक चीज़ इस दफ़ा मॉनिटर हो रही होगी और इस दफ़ा प्लान बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसके साथ जनाब सारे कहीं बीमार हो रहे हैं, कहीं इनके लिए मिसाइल बन रहे हैं और पता नहीं कि क्या बनेगा। शहबाज शरीफ साहब का क्या बनता है। अभी तक इनकी डेस्परेशन ये है कि बस दबाव डाली रखो। शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा है कि पुलिस इनको हिरासा कर रही है, जबकि अब मैं सियासत छोड़ चुकी हूँ, फिर भी मुझे फ़ोन किए जाते हैं कि आपके खिलाफ जनाब मुकदमे दर्ज हैं, इधर आएँ उधर आएँ, ये सब कुछ हो रहा है। फिर तोशा खाना जाली रसीदों का केस, इमरान खान बुशरा बीबी की बुरी ज़मानत में भी तोसी हो गई है और हुकूमत का पीआई की नीलामी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला। इनसे ना नीलामियां हो रही हैं ना इनसे मईशत चल रही है। इस बार पख्तूनख्वा के नौजवानों ने इमरान खान को निकालने का तहिया कर रखा है, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं। तो ये कारकुनों का, नौजवानों का प्रेशर है जिसकी वजह से अब ये 24 नवंबर को सबको निकलना पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई हल है नहीं। लीडरशिप के पास भी इमरान खान ने कॉल दे दी है और 24 नवंबर को चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी क्योंकि फाइनल कॉल है, फाइनल शोडाउन है, सब पता लग जाएगा। मरीम नवाज और नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा एयरबस 319 पाकिस्तान से लंदन गया। मरीम नवाज पाकिस्तान से स्विट्जरलैंड भी एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे पर गई थी। यानी इनका जाना आना सारा कुछ जो है वो इसी तरह खुसूसी परवाज़ों पर होता है। खुसूसी लोग हैं नहीं। इमरान खान पर सिर्फ इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज हैं, बाकी सूबों का अंदाज़ा लगाएं, फिर इंटरनेशनली खबर बनती है। पंजाब पुलिस को तंबी, हम 24 नवंबर को पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर पुलिस ने जुल्म किया और टकराव की कोशिश की तो फिर हम वाज़े कह रहे हैं तमाम हालात की जिम्मेदार पंजाब पुलिस होगी। मलिक अहमद खान बचर, ये अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, कह रहे हैं 24 नवंबर को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, वो कह रहे हैं। तो तैयारियां हैं, इसके बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कंटिजेंसी प्लान भी तैयार है। फिर बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसील और हिफाजती ज़मानत के लिए दरखास्त पर कल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है। तो अगर आप नोट करें तो चीज़ें अब अंजाम की तरफ जा रही हैं, जैसे मंतकी अंजाम की तरफ जा रही हैं। केसेस खत्म होते नजर आ रहे हैं, सबको इकट्ठा किया जा रहा है। कहीं ये फैसले आ रहे हैं कि बरीयत के, मैंने आपको बताया आज भी इमरान खान को बरी कर दिया गया है कि जी 1000-1200 बंदे ने हमला किया, पुलिस वाला कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इसी तरह तोशा खाना देखें,
वो अलकादर ट्रस्ट केस देखें, दीगर केसेस देखें, ये अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का आखिरकार मामला चलाना पड़ गया है, चलान पेश करने पड़ रहे हैं, तो चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब बीमार हो रहे हैं, मईशत तो उन्होंने बीमार कर दी है, मुल्क को बीमार कर दिया है, अब खुद भी बीमार हो रहे हैं। और उसके साथ साथ देखिए शरीफ ख़ानदान के हवाले से कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही। तो ये लगता ये है कि इसी साल में या 24 नवंबर, बस 24 नवंबर को पता लग जाएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और उसी से सारा फैसला हो जाएगा। इनके लिए तो कोई नहीं निकलता, इनके पास सिर्फ पुलिस है, इदारे हैं कि जो ये क्रैकडाउन करवा सकते हैं। लेकिन अगर लोग ज़्यादा तादाद में निकल आएंगे तो कितनों के खिलाफ ये करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।